हेलो प्यारे बच्चों, कल हमने पढ़ा था स्पेक्ट्रम, इमिशन स्पेक्ट्रम एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। उससे पहले हमने पढ़ा था एक ऑब्जेक्टिव टाइप समझो या न्यूमेरिकल प्रॉब्लम समझो। हमने एनर्जी, रेडियस, वेलोसिटी और टोटल एनर्जी निकला था। आज मैं आप लोगों को थोड़ा ये जो हमने कुछ डेरिवेशन किया उसको याद कैसे करना थोड़ा मैं कुछ बताऊंगा। ये रेडियस है हमारा एन स्क्वायर, ये एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय पाई जेड एम ई स्क्वायर है। ये है हमारा रेडियस। ये ऐसे लिखेंगे हम पाई एम जेड ई स्क्वायर। अब इसको हम थोड़ा कैसे समझेंगे, इसको मैं एक टेक्निक बता रहा हूँ आपको याद करने का। आगे चार बच्चे बैठा है बेंच पे, हम बोलेंगे कैप गिन के नीचे आ जाओ, बोलेंगे ये आ जाएगा नीचे 2NH एप्सिलॉन। नीचे के बेंच पे दो बच्चे हैं, इसलिए मैं इसको ऑर्डर में लेके आगे भेज देंगे हम इसको। ये हो गया हमारा याद करने का तरीका। वेलोसिटी कैसे याद करेंगे हम, जेड ई स्क्वायर 2NH एप्सिलॉन, यही हो गया हमारा वेलोसिटी। एक्चुअली ये रेडियस कितना है 0.523 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। ये हमारा था एंगस्ट्रॉम। ये रेडियस था, रेडियस एन स्क्वायर अपॉन जेड। ये वेलोसिटी है हमारा 2.18 इंटू 10⁶। ये जेड पाई एन मीटर पर सेकेंड। अब इसके बाद हमने एनर्जी निकालता, टोटल एनर्जी। अब टोटल एनर्जी को हमने क्या करना है, इसको एम से मल्टीप्लाई करना, स्क्वेयरिंग करना है, जेड स्क्वायर E4। इधर हम 8N स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन, ये हो गया टोटल एनर्जी, बट ये नेगेटिव होता है। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इसका 2 लगा दो, 2 इंटू माइनस 2 इंटू ई टोटल एनर्जी। ये हो गया हमारा पोटेंशियल एनर्जी। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी क्या है, माइनस इंटू टोटल एनर्जी का माइनस। ये माइनस है, टोटल एनर्जी ऑलरेडी माइनस है, इधर पुट जाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी हमारा 2 टाइम नेगेटिव है। पोटेंशियल है, कल हमने डेराइव किया था पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव 2 टाइम नेगेटिव मैंने 2 टाइम टोटल एनर्जी। इससे हमने कल एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व किया था, वहाँ से हमें 5 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ गया। ऐसे आपने याद करना है। याद कैसे करना है, जब याद करने का ये हो गया हमारा एक तरीका, टेक्निक कैसे हम याद करेंगे। उसके बाद हमने उसका ड्रॉबैक एनालाइज किया था, जो बोर थ्योरी का एक ड्रॉबैक है। उसमें मैंने पहले भी कहा था, फर्स्ट ड्रॉबैक है ही कैन एक्सप्लेन द हाइड्रोजन लाइक एटम। इसलिए हमने हीलियम पॉजिटिव, लिथियम 2 पॉजिटिव एंड बेरिलियम 3 पॉजिटिव उसका निकला था और एनालाइज भी किया था। ये है हमारा उस ड्रॉबैक बोर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम का फर्स्ट ड्रॉबैक। सेकेंड उसका ड्रॉबैक है मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। थर्ड है उसका जो डी ब्रोगली कहा था, एवरी मैटर एंड रेडिएशन हैव द ड्यूअल कैरेक्टर। इलेक्ट्रॉन का हमने बोर की थ्योरी से सिर्फ पार्टिकल कैरेक्टर लेके हमने एनालाइज किया था, बट एक्चुअली उसका 2 कैरेक्टर है, वेव कैरेक्टर एज वेल एज पार्टिकल कैरेक्टर। उसके बाद थर्ड हमारा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट पोजीशन एज वेल एज मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल सिमल्टेनियसली। एक ही टाइम पे हमने दोनों का ये पोजीशन और मोमेंटम वी कैन नॉट कैलकुलेट। ये हो गया हमारा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी वायलेट करता था, क्योंकि हमने उसमें पोजीशन भी निकला था और वेलोसिटी मोमेंटम भी निकला था। और उसके बाद वो जब हम स्पेक्ट्रल इलेक्ट्रिक फील्ड में लगाते हैं उसको कहते हैं हमारा स्ट्रक इफेक्ट, और जब मैं मैग्नेटिक फील्ड में लगाता है उसको होते हैं ज़ीमन इफेक्ट। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में कभी कभी आते हैं, स्ट्रक इफेक्ट। जब ये स्पेक्ट्रल लाइन, जब हम स्पेक्ट्रम देखते हैं और स्पेक्ट्रल लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड में लगाता है वो स्प्लिट हो जाता है। जब हायर क्लास में जाएंगे इसके बारे में है, और मैग्नेटिक फील्ड में लगाते ज़ीमन इफेक्ट। ये हो गया हमारा कल का जो टॉपिक हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था स्पेक्ट्रम, स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर। उसको हम स्पेक्ट्रम कहता है। रेनबो इज द वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल स्पेक्ट्रम इन नेचर। उसके बाद हमने एक एटॉमिक गैस, जो एटॉमिक गैस को उसको हीट किया था। जब हीट किया था वहाँ से रेडिएशन आ गया। रेडिएशन को हमने प्रिज्म में पास किया। प्रिज्म में पास किया तो हमें एक स्क्रीन पे एक स्पेसिफिक वेवलेंथ आया, स्पेसिफिक पार्टिकुलर वेवलेंथ, उसको हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब स्पेक्ट्रम 2 टाइप का है, एक इमिशन स्पेक्ट्रम और एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इमिशन स्पेक्ट्रम में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है हायर ऑर्बिट में। जब जंप कर जाता है नीचे एक्साइट हो जाता है। एक्साइट मीन
बच्चे जब एग्जाम देते हैं, जब पास हो जाते हैं, एक्साइट हो जाते हैं, थोड़ा सा एक्साइट, उसके बाद धीरे धीरे वो ग्राउंड स्टेट में आ जाता है। इसी तरह हमारा इलेक्ट्रॉन भी जब एनर्जी मिलती है, जब हम इलेक्ट्रिक करंट देते हैं, हीट देते हैं, वो इलेक्ट्रॉन जम कर जाता है बाहर से एक्साइटेड स्टेट में। उसके बाद जब नीचे आता है ना, वहाँ से रेडिएशन या फोटोन इमिशन होता है। वो फोटोन हम प्रिज्म के थ्रू एनालाइज करेंगे, वहाँ हमें स्पेक्ट्रम आ जाएगा। उसको हम डिस्क्रीट इमिशन स्पेक्ट्रम या लाइन स्पेक्ट्रम, वो स्पेक्ट्रम कंटिन्यूस नहीं आया। पहले हमने पढ़ा था, मैंने भी, जो रेनबो का जो स्पेक्ट्रम है कंटिन्यूस है, और जहाँ रेड आएगा ना, डार्क रेड, उसके बाद डार्क रेड कम 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 हो जाएगा, वो स्पेक्ट्रम कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है। यहाँ हमें डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम आता है, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम इज वेल लाइन स्पेक्ट्रम। एग्जाम्पल हमने से समझा था, जब यहाँ वायलेट एंड रेड आएंगे, अगर आएंगे, एग्जाम्पल है ये, अगर हम कलर के बारे में, कलर लगा के, इसमें कलर विदाउट कलर भी आते हैं, कोई रेडिएशन जिसका कलर नहीं होता है वो भी आते हैं, लेकिन हम कलर के थ्रू समझेंगे। अगर वायलेट और रेड आ जाएंगे, बाकी कलर इसमें नहीं आएंगे, पर्टिकुलर स्पेसिफिक। अभी हमारा जो विजिबल स्पेक्ट्रम का है, हमारा 400 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम, ये हो गया हमारा विजिबल स्पेक्ट्रम का। 7800 है, ये हो गया वेवलेंथ और विजिबल स्पेक्ट्रम का वेवलेंथ, इसके बीच में आते हैं। अब इसमें एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, 4000 आ गया, उसके बाद 4500 आ जाता है, उसके बाद 5000, बाकी जो वेवलेंथ है वो गायब हो जाता है। उसको कहते हैं हम कहते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम। अब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या होता है, उल्टा हो जाता है। जो यहाँ दिखाई देता है वो एब्जॉर्ब करके नहीं था। यहाँ वायलेट एंड रेड दिखेंगे, वहाँ हमारा वायलेट एंड रेड नहीं दिखेगा, वहाँ पे डार्क लाइन आएगा, पूरा डार्क। जहाँ वायलेट था वहाँ डार्क, जहाँ रेड था वहाँ पूरा डार्क आ जाए। इसको कहते हैं हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। दिस इज द स्पेक्ट्रम। अब उसके बाद हमने इमिशन स्पेक्ट्रम को एनालाइज किया। उसको एनालाइज करने ये जो न्यूक्लियस है, यहाँ पे हमने ऑर्बिट ड्रा किया था। जब ऑर्बिट ड्रा किया था, उसका एनर्जी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वाट। ये है -3.4 इलेक्ट्रॉन वाट, -1.51 इलेक्ट्रॉन वाट। यहाँ से आपको बोर का फर्स्ट पोस्टुलेट भी याद हो जाता है आराम से। जो बोर का फर्स्ट पोस्टुलेट कहता है, जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन ए सर्टेन स्पेसिफिक फिक्स ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये हो गया। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप कर रहा है, उसके बाद ये अनस्टेबल हो जाता है। इसको फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट भी कहते हैं, इसको सेकंड एक्साइटेड स्टेट, इसको ग्राउंड। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आता है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, और इसका n का वैल्यू 1, इसका n का वैल्यू 3, इसका n का वैल्यू 3। जब ये नीचे हो जाता है, यहाँ से हमारा रेडिएशन आता है। इसी को हम कहते हैं क्या, इमिशन स्पेक्ट्रम। अब मैथमेटिकली हम समझेंगे तो ई फोटोन, ये फोटोन जो इमिट करता है, ये फोटोन ये इमिट करता है, ये होता है एनर्जी गैप E2 माइनस E1 या EN2 माइनस EN1। ये सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट में जम किया, ये हो गया फोटोन। व्हाट इज फोटोन? फोटोन इज इक्वल टू एक्चुअली h म्यू, ये प्लैंक कांस्टेंट भी कहते हैं इसको हम, n2 माइनस n1। ये म्यू क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू c बाई लेमडा, h इज इक्वल टू c बाई लेमडा। अब यहाँ से हमारा डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम का एक्सप्लेनेशन आता है। इससे जो हमारा वो रदरफोर्ड का ड्रॉबैक था, लास्ट ड्रॉबैक, उसमें ये कहता है द स्पेक्ट्रम शुड बी कंटिन्यूस, बट एक्चुअली स्पेक्ट्रम इज डिस्क्रीट आता है। यहाँ से हम बोर का जो लिमिटेशंस है, ड्रॉबैक्स है, सेकंड ड्रॉबैक भी एनालाइज कर सकते हैं। अब यहाँ से क्या होता है, जो ये वेवलेंथ है ना, ये डिस्क्रीट आ जाएंगे। कैसे आ जाएंगे? जब ये एनर्जी गैप डिस्क्रीट है, यहाँ से डिस्क्रीट, यहाँ का हम एनर्जी गैप देखते हैं, यहाँ में 10.2 आ जाएगा, इन दोनों का गैप्स 10.2 आ जाएगा। अब ये एनर्जी डिस्क्रीट है तो हमारा वेवलेंथ भी डिस्क्रीट होता है। यहाँ से हमारा एक्सप्लेनेशन होता है डिस्क्रीट एटॉमिक स्पेक्ट्रा। जो रदरफोर्ड कह रहा था कंटिन्यूस इमिशन स्पेक्ट्रा, रदरफोर्ड कैन नॉट एक्सप्लेन द डिस्क्रीट एटॉमिक स्पेक्ट्रा। ये हो गया हमारा डिस्क्रीट एटॉमिक स्पेक्ट्रा का एक्सप्लेनेशन। अब उसके बाद इसमें हम थर्ड ऑर्बिट डाल देते हैं, ये हो गया हमारा थर्ड ऑर्बिट 1.5। उसके बाद हमारा होगा -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसमें हमने एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करेंगे या न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे सोचो। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करेंगे, यहाँ से नीचे, कौन से, फर्स्ट ऑर्बिट में, फर्स्ट ऑर्बिट में जंप करेंगे। यहाँ का एनर्जी गैप आ जाएगा हमारा 12.09। ये आप कैलकुलेट करो, ये इतना आ जाएगा, वो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में से -1.5 इलेक्ट्रॉन ये निकल देगा, तो ये 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसका बोलता है, कभी कभी क्वेश्चन में आता है ये वेवलेंथ निकालो,
What is the wavelength of electron? Wavelength of this wavelength when electron jump from second to fast या third to fast, ये हम third to fast कैलकुलेट कर देंगे. यहाँ से हम लैम्बडा निकलेंगे. कैसे निकलेंगे लैम्बडा? हमारा लैम्बडा हो गया, हमारा क्या हो गया? लैम्बडा हो गया हमारा hc अपॉन E2 माइनस E1. दिस इज डिफरेंस इज दिस टू एनर्जी, डिस्क्रीट एनर्जी, डिस्क्रीट एनर्जी. आप वेवलेंथ कैसे निकालेंगे? वेवलेंथ प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू पता है हमारे पास 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल्स पर सेकेंड. सी इज द व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड. अब इसका वैल्यू पुट करेंगे, हमें इसका आ जाएंगे. अब मैं आपको एक शॉर्टकट बता रहा हूँ, कल भी बताया था. 1 2 3 7 5 इस ये इलेक्ट्रॉन, ये एनर्जी है ना, इलेक्ट्रॉन वर्ड में आ जाएगा. ये हमारा अप्रॉक्स वैल्यू आ जाएंगे, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू. अब इसका वैल्यू हम 12.09 पुट कर देंगे यहाँ पे. हमें अगर इसका वैल्यू यहाँ पुट जाएगा 1.375 का अप्रॉक्स वैल्यू, ये 12.09 है, 12. ये लैम्बडा आएगा हमारा 10.024 अप्रॉक्स वैल्यू. ये करेक्ट नहीं, दिस इज द अप्रॉक्स वैल्यू ऑफ दिस वेवलेंथ. लैम्बडा इज इक्वल टू 1024 एंगस्ट्रॉम में आएगा. ये दिस इज द अप्रॉक्सिमेट वैल्यू ऑफ दिस wavelength when electron jumps from for third orbit to first orbit. ये हो गया हमारा. अब इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, हम जो एक जनरल फार्मूला ड्राइव करेंगे. हम जो एनर्जी ऑफ फोटोन हो जाएगा हमारा En2 माइनस En1 है हमारा. En2 माइनस E1. अब ये फोटोन है, ये हमारा फोटोन है. ये फोटोन एनर्जी ऑफ फोटोन hc अपॉन लैम्बडा. ये एनर्जी कैसा आता है अकॉर्डिंग टू प्लैंक क्वांटम थ्योरी इज इक्वल टू h म्यू. लाइट इज इन द फॉर्म ऑफ बंडल्स. जो हमारा जो लाइट हम कंटिन्यूस देख रहे हैं ना, ये भी डिस्क्रीट है. ये इन द फॉर्म ऑफ बंडल, पैकेट्स ऑफ एनर्जी. लाइट एनर्जी कंटिन्यूस नहीं, ये पैकेट्स ऑफ बंडल्स ऑफ एनर्जी. ये प्लैंक ने कहा था, प्लैंक क्वांटम थ्योरी बोलते हैं. अब उसके बाद यहाँ हमारा आ जाएगा En2 क्या है एनर्जी के वैल्यू में -13.6. ये N2 एनर्जी का हमारा वैल्यू है. एनर्जी का हमने निकाला था Z² अपॉन N2² माइनस इधर आ जाएगा हमारा 13.6. ये माइनस आएगा हमारा 13.6 इंटू Z² बाय N1². अब ये हो गया हमारा hc. ये hc अपॉन लैम्बडा. ये हम 13.6 कॉमन निकालेंगे. ये Z² भी कॉमन आ जाएगा. यहाँ हमारा आ जाएगा 1/N1² माइनस 1/N2². अब बच्चे बोलेंगे ये माइनस N2 कहाँ से आया? ये N1, ये माइनस ऑलरेडी एनर्जी का माइनस है, यहाँ से माइनस प्लस आ गया. ये N1² यहाँ से आ गया, ये N2². अब यहाँ से हमने लैम्बडा निकालना है. लैम्बडा इज इक्वल टू हमारा हो गया 13.6. ये 13.6 है. Z² अपॉन हमारा आ जाएगा इधर hc. ये नीचे आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा 1/N1² माइनस 1/N2². ये हो गया. अब इसका वैल्यू हम पुट कर दे. ये का सारा कांस्टेंट है, एच बी प्लैंक कांस्टेंट ने कहा था 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल्स पर सेकेंड. ये सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड. इसके बाद इसके बदले में एक हम कांस्टेंट लगाते हैं आर. रेडबर्ग कांस्टेंट कहते हैं इसको, रेडबर्ग कांस्टेंट 1/N1² माइनस 1/N2². दिस इज रेडबर्ग कांस्टेंट. द वैल्यू ऑफ दिस कांस्टेंट इज R इक्वल टू, यहाँ लिखते हैं हम, दिस कांस्टेंट का वैल्यू है 1.09 इंटू 10⁻⁷ पर मीटर. ये है दिस वैल्यू ऑफ दिस कांस्टेंट. दिस इज रेडबर्ग कांस्टेंट. ये हो गया हमारा. वी कैन कैलकुलेट द वेवलेंथ. ये वेवलेंथ, ये जब हम इसका वैल्यू पुट कर देंगे, इसका N1 का, N2 का, N3 का, यहाँ से हम आ जाएगा ये वेवलेंथ. वी कैन इजीली कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ दिस पार्टिकुलर इलेक्ट्रॉन व्हेन इट जंप फ्रॉम फर्स्ट टू ग्राउंड, या फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड, या सेकंड एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड, या थर्ड एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड. तो ये हमारा वेवलेंथ निकालने का RZ² 1/N1² माइनस. अब इस पे हम एक क्वेश्चन निकाल देंगे. ये सीरीज का लाइमन सीरीज, बल्मर सीरीज, पाशियन सीरीज, इंफ्रा सीरीज, ब्रैकेट सीरीज,
फंड सीरीज। ये सीरीज कहाँ से, जब इलेक्ट्रॉन जंप कर देता है सेकंड से फास्ट में, या सेकंड से थर्ड से फास्ट में, फोर्थ से फास्ट, फिफ्थ से फास्ट, सिक्स से फास्ट, इसको हम कहते हैं लाइमन सीरीज, इसका नाम दिया हुआ है। जब इलेक्ट्रॉन बाकी ऑर्बिट से सेकंड में जंप करेंगे, इसका नाम दिया हमने बल्मर सीरीज। आप यहाँ से जंप करेंगे पास्शियन सीरीज, ये ब्रैकेट सीरीज, ये फंड सीरीज। अब इसका ये हो गया हमारा, इधर इसका वैल्यू 1 आएंगे, 1, इसका वैल्यू 1 आएंगे, इसका ऑटोमेटिकली 2 आ जाएंगे। इसको हम लाइमन सीरीज करेंगे, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आते हैं एग्जाम में, ये यही दिया हुआ था। लाइमन सीरीज कौन सा है, ये दिया होता है। बल्मर सीरीज कौन सा है, बल्मर सीरीज मीन जो इलेक्ट्रॉन जंप करता है हायर ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में, जब सेकंड ऑर्बिट में जंप करेंगे उसको कहते हैं हम बल्मर सीरीज। जब हायर ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में जंप करें तो इसको कहते हैं हम लाइमन सीरीज, और थर्ड ऑर्बिट में जंप करें उसको हम कहते हैं पास्शियन सीरीज, फिर ब्रैकेट सीरीज, फिर फंड सीरीज। ये हो गया सीरीज जो हमने इलेक्ट्रॉन जब जंप कर रहा होता है, हमने जंप कर दिया होता है, हमारा इमिशन होता है, उसका हम वेवलेंथ कैलकुलेट करेंगे। अब हम यहाँ पे एक कैलकुलेट करेंगे, ज़्यादा हम नहीं करेंगे। आप कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ जितना भी हो अब यहाँ पे हम वेवलेंथ कैलकुलेट करेंगे 1/1 लैम्डा। अब आर हो गया हमारा, जेड का वैल्यू क्या है, हाइड्रोजन का ले रहा है 1। अब हम क्या फर्स्ट से सेकेंड से फर्स्ट में जम रहा है, सेकेंड से फर्स्ट में, फर्स्ट मीन इनका वैल्यू 1 है, सेकेंड मीन 1/2 का स्क्वायर हो गया 4। ये हो गया हमारा 1 - 1/4। इसी तरह आप सबका निकल सकते हैं आसानी से। वो जब आप सारा एनालाइज करेंगे तब आपको पूरा पता चलेंगे कि ये वेवलेंथ यहाँ कितना है, यहाँ कितना है, यहाँ कितना है। एग्जाम में ऐसे ही होता है, सेकेंड की थर्ड में जब कम जंप कर रहा है ये वेवलेंथ कितना होता है, इसका वेवलेंथ कम होता है या इसका ज़्यादा होता है। ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत से क्वेश्चन निकल सकते हैं। आप घर में जाके आप निकलो। ये हो गया आर, ये हो गया 1 ये हो गया हमारा इधर 4, इधर 4 - 1 हो गया। अब यहाँ हमारा 1/λ इक्वल टू आर इंटू हमारा हो गया ये 3/4। अब ये 3/4 हो गया हमारा। अब हम लैम्डा निकलेंगे, लैम्डा इक्वल टू हमारा आ जाएगा, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से 1 इक्वल टू हमारा आएगा λr3 अपॉन ये 4 इधर आ जाएगा, 4 इधर आ जाएगा, ये लैम्डा इक्वल टू हमारा आ जाएगा 4/3 इंटू 1/r। अब मैं इधर आपको एक वो याद करने के लिए कुछ देंगे। 1/r होता है 912 एंगस्ट्रॉम, अप्रॉक्स वैल्यू, ये अप्रॉक्स वैल्यू है 912। अब इसका वैल्यू हम पुट कर दें, जब पुट करेंगे हमारा आ जाएंगे ये 4/3 इंटू 912 हमारा आ गया 3 3 9 3 4 12। अब लैम्डा हो गया 16, ये हो गया 12 16, ये हो गया। फर्स्ट का ये हो गया 1216 ये वेवलेंथ है फर्स्ट का, जो इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है कहाँ से, सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में, लाइमन सीरीज का है। अब उसके बाद हमें लास्ट का निकाल लेंगे, बाकी मैं नहीं निकालूंगा। इसी तरह आप निकलते जाओ, लास्ट में हम एनालाइज भी करेंगे। अब ये हो गया लास्ट का मैं निकाल रहा हूँ 1/λ r/z²। ये हो गया, ये लास्ट का कितना है, इनका वैल्यू 1 है। लास्ट का वैल्यू हमारा इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी। एनीथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी हमारा क्या हो गया, एनीथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी या ज़ीरो। लास्ट का हमारा जो एनर्जी लेवल होता है, जो ज़ीरो ये इन्फिनिटी या 1/λ हमारा हो गया यहाँ r हो गया 1/λ r। अब लैम्डा हो गया हमारा 1/r, जब लैम्डा हो गया हमारा 912 या 911। मैंने इसको कभी कभी आप 911 भी लिख सकते हैं, 910 जो अच्छी तरह कट हो सके। ये हो गया हमारा लास्ट स्पेक्ट्रम, लैम्डा इज इक्वल टू 911। ये लास्ट जो लास्ट से यहाँ फर्स्ट ऑर्बिट में, ये फर्स्ट ये लास्ट, ये हो गया हमारा इस स्पेक्ट्रम का वेवलेंथ में हमने कैलकुलेट किया। आप एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जो जब यहाँ से यहाँ जंप किया वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, जब यहाँ से जंप किया तो वेवलेंथ सबसे हमारा कम है, कम सबसे कम हमारा यहाँ, सबसे ज़्यादा हमारा यहाँ है, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ यहाँ, सबसे कम वेवलेंथ। तो आप एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन होता है जब n2 से n1 में जंप करता है, लैम्डा इज इंक्रीज
व्हेन यहाँ से नीचे जम करता है, लैम्डा इज डिक्रीजिंग, वेवलेंथ इज डिक्रीजिंग, ऐसे क्वेश्चन आता है। कभी कभी पूछते हैं लामेन सीरीज का सेकंड से फर्स्ट, उसके बाद बाल्मर सीरीज का आप निकल सकते हैं यहाँ से। यहाँ सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कहाँ से आएगा, यहाँ से शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन में। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन से हमारा स्मॉलेस्ट वेवलेंथ लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन से, ये भी आता है कभी कभी क्वेश्चन में, ऐसे भी पूछते हैं। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ बाल्मर सीरीज N3 to N2, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ बाल्मर सीरीज इज N2 to N3 to 2, शॉर्टेस्ट इज N to N2। इसी तरह यहाँ भी है। लॉन्गेस्ट कहाँ से होता है, ये शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन में लॉन्गेस्ट, ये याद रखना, शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन में लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन में शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। ये कंफ्यूजन नहीं होता, ये एग्जाम में आते हैं ऐसे क्वेश्चन। और इसमें भी है, जब शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन यहाँ से आएगा 5 to 4, हमारा शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन में लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन में शॉर्टेस्ट वेव लेंथ, ये इसमें भी आ जाएगा। और यहाँ जब आगे आगे जाएगा इसका वेव लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। आप एनालाइज करो, यहाँ से 12.16 आ गया, यहाँ हमारा आ जाएगा इससे ज़्यादा, यहाँ भी निकालो, अब सारा निकालो। जब आप सारा निकलेंगे आपको यहाँ से कुछ नॉलेज भी मिल जाएगा, ये आप कंपेयर भी कर सकते हैं, इससे ये कंपेयर करो, रेशियो निकालो यहाँ से, ये जो सीरीज़ का वेव लेंथ का, ये हो गया हमारा ये एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब इसी से हमारा और एक क्वेश्चन है जो यूनिक ट्रांजिशन का, एक यूनिक ट्रांजिशन, वो हम सिलेबस में नहीं है, हम नहीं पढ़ेंगे। इसके बाद ये हो गया हमारा लास्ट कंप्लीट हो गया। इसके हम थोड़ा रिवाइज करेंगे जो हमने पढ़ा था, डिटेल से नहीं करेंगे, हम ऐसे शॉर्टकट में पूरा पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने पढ़ा था उसमें रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस डिस्कवरी किया था, उसमें हमने इम्पैक्ट पैरामीटर पढ़ा था और हमारा डिस्टेंस ऑफ क्लोज अप्रोच। उसके बाद हमने ड्रॉबैक एनालाइज किया था, ही कैन नॉट एक्सप्लेन द discrete atomic spectra as well as it cannot explain the stability of atom। और उसके बाद आया था हम बोर्स एटॉमिक मॉडल। बोर्स का पास्टुलेट, फास्ट पास्टुलेट तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, पूरा आपको समझ में आ गया होगा। उसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन ए सर्टेन फिक्स ऑर्बिट, सेकंड है एंगुलर मोमेंटम, थर्ड हो गया हमारा जो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कर रहा है फर्स्ट से सेकंड से थर्ड। और उसके बाद हमने उसका ड्रॉबैक एनालाइज किया, हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए एक्सप्लेन कर सकते हैं, और स्ट्राक इफेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, और जिमन इफेक्ट मैग्नेटिक फील्ड के लिए, और डी ब्रोगली एक्सप्लेन नहीं कर रहे, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाया। उसके बाद हमने पढ़ा था एब्जॉर्प्शन और इमिशन स्पेक्ट्रम। जब स्पेक्ट्रम में हमने जो डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम कैसे आता है उसको हमने एनालाइज किया था, और इमिशन स्पेक्ट्रम कैसे आता है उसको हमने एनालाइज किया। अब हमने पूरा, मैंने आपको इंफॉर्मेशन दे दिया, दिस आर इंफॉर्मेशन, दिस आर नॉट ए नॉलेज। अब इस इंफॉर्मेशन को आप एनालाइज करेंगे, यू विल गेट सर्टन नॉलेज भी कह सकते हैं, अब इंफॉर्मेशन भी कह सकते हैं। रदरफोर्ड के लिए हमारा जो थॉमसन का जो एक्सपेरिमेंट है वो उसके लिए इंफॉर्मेशन है, और थॉमसन का जो एनालाइज करके उसमें नॉलेज निकला था, ये हो गया हमारा चैप्टर। अब मैं बच्चों ये कह रहा हूँ, वी आर द वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल क्रिएटर इन द वर्ल्ड या इन द यूनिवर्स। हमारे पास एक ब्यूटीफुल माइंड है, उसको यूटिलाइज करो और ट्राई टू गेन ए नॉलेज। ये जो नॉलेज का बाय प्रोडक्ट है, मनी एंड स्टेटस इज द बाय प्रोडक्ट, अल्टीमेट रियलिटी इज द नॉलेज, दिस टू आर द बाय प्रोडक्ट, स्टेटस एंड मनी। एक एप्पल का ट्री ले लो, जो एप्पल से वो है बाय प्रोडक्ट्स ऑफ दैट एप्पल ट्री, एज वेल एज ऑक्सीजन से उसका, दिस आर बाय प्रोडक्ट। अल्टीमेटली द थिंग इज नॉलेज, दिस इज द एब्सोल्यूट रियलिटी। बच्चों ट्राई करो, एनालाइज करो, ट्राई टू गेन ए नॉलेज। थैंक यू, बाय।